अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात है 7 अक्टूबर 1985 की। अकेली लारो नामी ए शिप इजिप्ट के एलेक्जेंड्रिया पोर्ट से रवाना होती है। ये इस क्रूज शिप का 5वां दिन था। इसने अपना सफर इटली से शुरू किया था। इसमें 748 पैसेंजर्स और 450 क्रू मेंबर्स शामिल थे। 650 मेंबर्स कहीं ना कहीं उतर चुके थे। ये शिप कारियो की तरफ जा रही थी। पैसेंजर्स की रवानगी के बाद कैप्टन ने शिप को अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से एग्जिट किया और बचे हुए 96 पैसेंजर्स के साथ 225 किलोमीटर वेस्ट की तरफ इजिप्ट के पोर्ट मोड़ दिया। 14 घंटे बाद उन्होंने पैसेंजर्स को दोबारा पिक करना था, मगर ये पैसेंजर्स रात के 10 साढ़े 10 बजे वहां पहुंच जाते हैं। वो वापस अपने साथियों को दोबारा ज्वाइन कर सके, मगर वहां अकेली लारो नामी शिप का कोई नामो निशान तक नहीं था। पहले उन्हें बताया गया कि कैनाल स्वीज जाने वाली ट्रैफिक की वजह से शिप को थोड़ी सी देर हो गई है, मगर जब 3 घंटे गुजर गए तो उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया गया कि शिप हाईजैक हो गई है। बचे हुए 97 पैसेंजर्स में से 4 हाईजैकर्स थे। उन्होंने अपने वेपन्स एक टैंक फ्यूल में रखे हुए थे। वो जब अपने वेपन्स को चार्जर की मदद से सुखा रहे थे तो वहां पर उनके कमरे के बाहर विदाउट इजाजत एक वेटर आ जाता है। शायद उनको ये शिप अलेक्जेंड्रिया पोर्ट में हाईजैक नहीं करना था, मगर क्योंकि अब उनका भांडा फूट गया था तो वो फौरन शिप की मेन जगह गए और लोगों को डराना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कौन थे किसी को नहीं पता था। जब एक पैसेंजर ने उनसे पूछा कि वो कहां से आए हैं तो उन्होंने बताया कि वो नेशनल नोविजन पार्टी का हिस्सा हैं। इससे पहले हाईजैकर्स शिप के रेडियो बटन तक पहुंचते उन्होंने एक कॉल दे दी कि प्लेन हाईजैक हो गया है, जो स्वीडन के एक स्टेशन को रिसीव हुई। इस एसओएस मैसेज के बारे में हाईजैकर्स को नहीं मालूम था। उन्होंने रेडियो रूम पहुंचकर सारे कम्युनिकेशंस को बंद कर दिया। हाईजैक होने के बाद अब ये शिप साइरिया की तरफ रवां दवां थी। स्वीडन को जो रेडियो वेव मौसूल हुआ था उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। इटालियन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव हो गई थी क्योंकि ये उन ही की शिप थी, मगर यूएसए ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया। मगर जब यूएस को मालूम हुआ कि शिप में अमेरिकन एम्प्लॉयज भी हैं तो वो भी फिर एक्टिव हो गई। इसमें ये कंट्रीज मुतासर हुई थी। अमेरिका के पैसेंजर्स थे, शिप इटली की थी और हादसा इजिप्ट के करीब आया था। 8 अक्टूबर को शिप साइरिया के करीब पहुंचती है। कैप्टन ने टाइटेरस पोर्ट आने की इजाजत मांगी, मगर वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया क्योंकि यूएस ने पहले ही मना कर दिया था। बहुत देर तक जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो उनमें से जो सबसे बड़ा बन रहा था, जो इनका कैप्टन बन रहा था, उसने रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन शुरू कर दी कि वो फलस्तीन लिबरेशन से है। इनका मुतालबा यह है कि उनके 50 साथियों को रहा कर दिया जाए। इनका नाम यूसुफ माजिद था। इसने कहा कि 3 बजे तक का टाइम है आप लोगों के पास। अगर डिमांड पूरी ना की गई तो वो एक एक कर जूस को मार देगा। अब 3 और ममालिक भी इससे मुतासर हो रहे थे, साइरिया, फलस्तीन और इसराइल। 3 बजने में कुछ ही देर बाकी थी, मगर कोई नेगोशिएशन टीम अब तक वहां नहीं पहुंची थी और ना ही इनकी कोई डिमांड पूरी हो रही थी। तो 3 बजे इन्होंने मैसेज भेजा कि उन्होंने एक अमेरिकन आदमी को मार दिया है। अब दूसरे की बारी है, मगर टाइटेरियस पोर्ट ने कोई रिस्पांस इसका नहीं लिया और कोई मदद नहीं की और कहा कि वो यहां से चले जाएं। जब उनको मालूम हुआ कि यहां दाल इनकी नहीं पिघलेगी तो उन्होंने कैप्टन को साइरस जाने का बोला। इस दौरान अमेरिका को मालूम हो चुका था कि एक अमेरिकन सिटीजन मर चुका है, मगर कोई कंफर्मेशन नहीं थी क्योंकि हाईजैकर्स की शनाख्त हो चुकी थी। तो इटली ने डायरेक्ट यासिर अराफात फलस्तीन से राब्ता किया। यासिर अराफात ने ना सिर्फ उनको डिसऑन किया
बल्कि एक नेगोशिएशन टीम भी इजिप्ट रवाना कर दी। इस टीम के लीडर अबू अब्बास भी शामिल थे। अबू अब्बास ने हाईजैकर्स से साथ कम्युनिकेशन की और कहा कि वो फौरन इजिप्ट के पोर्ट सईदा आ जाएं और पैसेंजर्स के साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार करें। हाईजैकर्स ने उनकी बात मान ली और कैप्टन को इजिप्ट की तरफ जाने का कहा। अबू अब्बास ने कैप्टन से न सिर्फ माफी मांगी बल्कि हाईजैकर से अकेले में भी बात की। असल में इटली और फलस्तीन इस मामले को बगैर हाथ मैले किए बंद करना चाहता था, क्योंकि ये मामला फलस्तीन और ईरान का था, मगर यूएस इसमें नेगोशिएशन नहीं करना चाहता था। अगले दिन 9 अक्टूबर कैप्टन नरोजा ने पब्लिकली एक रेडियो मैसेज भेजा और यकीन दिलवाया सबको कि सारे के सारे पैसेंजर सेफ हैं। एक बोट शिप तक लाई गई जिसमें 4 हाईजैकर्स बैठकर इजिप्ट के मेन पोर्ट पर चले गए और गायब हो गए। सबको लग रहा था कि नेगोशिएशन कामयाब हो गई है, मगर असल में यह मैसेज पिस्टल के जोर पर बुलवाया गया था। जब अमेरिका को यह बात मालूम हुई कि उन्होंने असल में एक पैसेंजर को मार दिया है, तो फिर सब मुमालिक का रुख इजिप्ट की तरफ हो गया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने कहा कि टेररिस्ट इजिप्ट से निकल गए हैं, मगर उन्होंने यूएस को कहा कि वो टेररिस्ट रशिया की तरफ भेजे जा रहे हैं, जहां पीएनओ उनको हिरासत में लेगा। 10 अक्टूबर 6 बजे इजिप्ट के अलमाजा एयरपोर्ट पे 5 हाईजैकर्स वहां से रवाना होने वाले थे। जैसे ही हाईजैकर्स के प्लेन ने टेक ऑफ किया, जेट फाइटर्स, यूएस के जेट फाइटर्स ने उन्हों का पीछा शुरू कर दिया। इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। 1.5 घंटे बाद फ्लाई एयरक्राफ्ट के पायलट ने कहा कि जहाज को सिलोनोबिया में लैंड कर दिया जाए, मगर उनका आपस में कनेक्शन नहीं बन पाया, तो जहाज को सिलिसी लैंड कर दिया गया। रात के 12 बजे कर 10 मिनट 11 अक्टूबर जहाज लैंड कर दिया गया। क्योंकि जहाज इटली का था, तो इटली का पहला हक था कि वो हाईजैकर्स को सजा दे, मगर यूएस चाहता था कि वो हाईजैकर्स की कस्टडी ले। लैंड होने वाले जहाज को 80 यूएस कमांडोज ने घेर लिया और 80 यूएस कमांडोज को 300 इटालियन कमांडोज ने घेर लिया। यूएस और इटली में बहुत लंबी मीटिंग जारी रहती है और फिर सुबह वॉशिंगटन से कॉल आती है कि अमेरिकन कमांडोज पीछे हट जाएं। उनका इस बात पर तय हुआ कि इटली हाईजैकर्स को सजा देगा। उन्होंने 4 हाईजैकर्स और एक अहम शख्सियत को हिरासत में लिया जिसका नाम अबू अब्बास था, क्योंकि ये कहा जाता था कि इन्होंने ही हाईजैकर्स को ये काम करवाया था, मगर सबूतों की कमी की वजह से अबू अब्बास को छोड़ दिया गया। जिसने कत्ल किया था उसको 30 साल सजा सुनाई गई, बाकियों को 15 से 25 साल की सजा सुनाई गई। कहा जाता है कि ये लोग हाईजैक प्लान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनका भांडा फूट गया था, तो इन्होंने वहां पर हाईजैक किया। ये सिर्फ वहां पर अड्डे जमाना चाहते थे और अबू अब्बास भी इनके साथ शामिल था, और इस तरह यूं हाईजैकर्स को सजा दी जाती है। कीप वॉचिंग फॉर मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोस। थैंक यू सो मच।